यूथ है, हम जितना भी यूथ को जानते हैं, हम देख रहे हैं कि जवानों में भी बहुत अच्छा करंट घूम रहा है। इस बार हम अपने शफाउर रहमान खान साहब जो NRC में हमारी हक की लड़ाई लड़ते हुए जेल में हैं, अब तक सलाखों के पीछे हैं, हम उनका साथ देंगे। इस बिना पर नहीं कि वो हमारी पार्टी से लड़ रहे हैं, इस बिना पर भी देंगे, उन्होंने हमारे हक की लड़ाई लड़ी है। हम किसी नेता को अगर वोट देते हैं, हम उनसे वादे करवाते हैं कि आप हमारे लिए काम करवाएंगे। हमें उनसे कोई वादे की ज़रूरत नहीं, वो उनका हक है, उन्होंने अपना काम पहले कर दिया है, तो ये उनका हक है, हम उन्हें वोट दें। हम उनको वोट देंगे, उनको इंशाअल्लाह भारी भरकम वोट से जिताएंगे। और ये जो सियासी सौदेगर हैं, ये 2 महीने जेल में रह के आगे बोल रहे हैं कि हमने 2 महीने में जेल में सो के आए हैं, काम करवा रहे थे, काम डिले हो गया है। ये कोई काम डिले विले नहीं हुआ था, इन्होंने सारे गड्ढे कैसे खोल रखे थे। अब ये बस ऊपर से करवा रहे हैं सिर्फ वोट के लिए। ओखला बदलाव चाह रहा है, मतलब बिल्कुल बदलाव चाह रहा है, और बदलाव आएगा पतंग के जरिए। सिर्फ पतंग ही लहरेगी हवा में, बस सिर्फ लोग पतंग। कह रहे हैं झाड़ू चल रही है फिर से। वो झाड़ू कुछ नहीं चल रही है, झाड़ू सिर्फ 2100 का लालच देकर ये अपने खरीदती है लोगों को। कभी 200 यूनिट बिजली का वो बहाना मारते हैं, कभी कुछ अलग तरीके से लालच देते हैं। बस ये इनका कुछ नहीं है, लालच में जनता बिल्कुल नहीं आएगी। ओखले के हवा में जो ठंड के मौसम में CNRC हमारी महिला बैठी थी, वो हमारी बहादुर ओखले की हवा में है, ये डरेगी नहीं, ये लालच में नहीं आएगी। इंशाअल्लाह ये शफाउर रहमान खान का साथ देगी और AM पार्टी को भारी भरकम वोट से जिताएगी। क्या लग रहा है, क्या माहौल रहेगा आगे? ये थोड़ा इस बार इंशाल्लाह ओवैसी साहब की पार्टी आएगी, यहाँ पे हमारे शफाउर रहमान साहब जीतेंगे। उन्होंने हमारी कितनी मदद करी है, NRC CA के चक्कर में उन पे इल्ज़ाम लगे, वो जेल में इतने साल, तो इंशाल्लाह इस बार वही आएंगे। हम इस बार ओखला की आवाम ओवैसी साहब की पार्टी को भी देखना चाहती है। ओवैसी साहब जो अभी नमाज भी यहाँ पढ़े, पूरा ओखला में मुलाकात की है, क्या लग रहा है, ये सब का असर पड़ेगा कुछ? बिल्कुल असर पड़ेगा इंशाल्लाह। वो बंदा जुड़ा हुआ बंदा है, फुलझावा बंदा है, वो लोगों की आवाम के साथ है, वो कमाने के लिए नहीं आया है, वो पहले से अल्लाह ने उसको बहुत नवाज रखा है, कमाने के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं है, वो देश की तब्दीली के लिए है, देश की तब्दीली की चाह रहा है, मुसलमान की बढ़ावा चाहती है कि मुसलमान अकेला वही रहबर है, बस वो मुसलमानों के रहबर हैं अकेले। हम उनका साथ देंगे, वो हमारी हर जगह लड़ते हैं, वो पार्लियामेंट से लेकर हर जगह चौराहे पर हर जगह हमारे लिए पहुंच जाते हैं। तो ओखला की जो मुसलमान अवाम जो भी पूरे देश में ये बोलती है कि अभी मजबूत नहीं है, बीजेपी की बी टीम में जो भी इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या वो सब उन्होंने ठेका लिया हुआ हमारी लड़ाई लड़ने का, और उनको वोट देने टाइम उनको बोल देते हैं बीजेपी की टीम है। वैसे उनको लाइक कर देंगे, उनकी भीड़ में चले जाएंगे, उनके फ़ोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो फिर बोलते हैं अरे वोट बढ़ जाएंगे, वोट कट जाएंगे। अरे जब तक हम इत्तेहाद नहीं करेंगे, मजबूती के साथ किसी का साथ नहीं देंगे उस हिसाब का, तो वोट बढ़ते रहेंगे ऐसे। वोट हमारे वोट होते तो पल रही है इनकी पार्टियाँ। बीजेपी को पूरा टोटल वोट हिंदुओं का वोट जाता है, उनका वोट क्यों नहीं बढ़ता? हमारा वोट ही क्यों बढ़ रहा है? हमारी मुस्लिम पार्टी तो एक ही पार्टी है, जबकि हमारा वोट बढ़ जा रहा है, इनका वोट क्यों नहीं बढ़ता? मुसलमान खुद ही आपस में, जब तक मुसलमान के अंदर ये ना इंतशार ही नहीं बंद होगी, इनके अंदर ना इत्तेफाकी जब तक नहीं जाएगी, यहाँ से हमारा इत्तेहाद कायम नहीं हो पाएगा। क्या लग रहा है, वोट बंटने से क्या होगा इस बार? वोट इंशाल्लाह इस बार नहीं बटेंगे। इस बार मुसलमान में ओखला की आवाम में अकल आ गई है, वो इस बार सब इंशाल्लाह मिलके एक साथ होकर शफाउर रहमान साहब को वोट देंगे। क्या लग रहा है, क्या होगा ओखला में? यही पार्टी आएगी इंशाल्लाह। कौन सी? यही वाली IAM। और भी लोग आगे आइए सर, क्या लग रहा है? नमाज पढ़ लिए लोग, वैसी साहब भी पढ़ लिए नमाज, क्या लग रहा है ओखला के आवाम सपोर्ट करेगी? भाई एक तो यूँ तमका लगाना छोड़ दो भैया, अल्लाह के वास्ते हाथ जोड़ कह रहे हैं, हम जो 70 सीट पे 70 सीट के चुनाव लड़ रहे हैं, तुम 68 सीट पे कहीं भी चुनाव दे देना, कहीं भी वोट दे देना, लेकिन 2 सीट पे जो एक 6.5 फुटा नौजवान जो 5 वक्त का नमाजी अब भी हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ अदा करके गए हैं, इनकी लाज रख लेना। हम तो सारे जो आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, हम तो उनसे यही अपील करेंगे कि सदर साहब की इसमें इज्जत रख लेना, और जेल का बदला वोट से दे देना। आपकी बार तो कह रहे वोट बटेगी ओखला में, भाजपा जीत जाएगी। भाजपा तो कभी ना जीतेगी, इंशाल्लाह कभी नहीं जीतेगी। भाजपा का तो गुरूर ये डराना तुम मत छोड़े भैया, भाजपा से डराने जीतेंगे 101% हम लोग जीतेंगे, बिल्कुल। पतंग कट गई है अब तो, कटने की उड़ गई, उड़ रही है, अरे उड़ रही भाई, जीतेंगे 100%। झाड़ू नहीं चलेगी, झाड़ू तो गई, ओखला में गिरेगी। पतंग उड़ रही है, रील को ढील दे, पतंग दड़ादड़ जाती रहेगी, उसका कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, और रही आपकी बीजेपी कहने की बात, देखो बीजेपी जीत है, बीजेपी की सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है, पर हालांकि हम ये कह रहे हैं कि एक इक्तदा होकर के हर आदमी, दलित, मजदूर, किसान भाई, इन सब को जो है, और फिर जो रहमान को जो है जेल के अंदर है, उनको जो जिताकर वोटों से कामयाबी दिलानी है। पतंग को नहीं काट सकती बीजेपी, ये तो कंफर्म है। पतंग को नहीं काट सकती बीजेपी, ये तो कंफर्म है। कंफर्म है। क्या कहेंगे, इधर आइए, आगे आइए। ये तो गलत बात है। वैसे सब गए हैं, क्या ओखला के आवाम सपोर्ट करेगी यहाँ पे? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफा सपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल।
जल्दी जल्दी सवाल करो बीजेपी के बारे में, आम आदमी के पार्टी के बारे में। आम आदमी पार्टी के बारे में वो तो कह रहे हम जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। अब नहीं जीतेगी, अब नहीं जीते, अब ना जीतेंगे। एक तरफा। एक तरफा वे अपनी जीत के अलग विधानसभा बना लियो। एक तरफा। एक तरफा उम्मीद है क्या कहते हैं यहाँ से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सीट ज़रूर निकलेगी। हमें उम्मीद है, बाकी अल्लाह जो फैसला करेगा वो हम उसके साथ हैं। माशाल्लाह हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छी कोशिश करी है, यहाँ की आवाम ने बहुत अच्छी कोशिश करी है और सपोर्ट और बहुत प्यार दिया है यहाँ की आवाम ने। तो क्या लग रहा है कि जिस तरह की जो कैंपेन चल रही है, डोर टू डोर गए हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता का? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। हमें उम्मीद है कि यहाँ से सीट निकल सकती है हमारी MIM की, निकल सकती है। क्या लग रहा है? ओखला में आए हैं वैसे साहब, नमाज भी अभी अदा किए हैं यहाँ पे। आपको ने जनसैलाब देखा होगा, वो रैली नहीं थी, रैला था। जैसे लोगों की मोहब्बत बरस रही थी, छतों से फूल बरस रहे थे, तो ये इस चीज़ की अलामत है कि 8 तारीख को हम यहाँ एक बहुत अच्छी खुशखबरी सुनेंगे कि MIM ने ओखला की सीट जीत चुकी है। इंशाल्लाह ज़रूर आपको एक खबर सुनने के लिए मिलेगी। और आप नौजवानों का जोश देख रहे हो चारों तरफ, और मजमा अभी भी देख रहे हो। बैरिस्टर साहब के जाने को कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी भी मजमा यूँ की जमा हुआ है। यहाँ पे ये उनकी मोहब्बत है बैरिस्टर साहब की, और हमारा ये कैंडिडेट है शिफाउर रहमान साहब, उनकी इलाके में जो मकबूलियत है उसकी बिना पे ये मजमा बढ़ता ही चला गया, और अब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, देखा होगा आपने। और ज़मीन पे आप जहाँ भी जाओ इस वक्त सिर्फ पतंग हो रही है, सिर्फ ओखला में पतंग उड़ रही है, मतलब उड़ रही है, बहुत जबरदस्त उड़ रही है पतंग। झाड़ू साफ, पंजा मुड़ चुका है, सिर्फ पतंग उड़ रही है। क्या लग रहा है वैसी साहब का असर दिखने में मिलेगा यहाँ पे अभी? देखिए, जो आपने जनसैलाब अभी देखा है, आप बाखूबी जानते हैं कि इस टाइम ओखला की जनता इंसाफ पर वोट कर रही है और शिफाउर रहमान साहब के साथ में है। और जनता की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है। आपने देख लिया, जनता आपके बदलाव चाहती है, क्योंकि पिछले जो यहाँ के कैंडिडेट रहे हैं, MLA रहे हैं आम पार्टी के, अमनातुल्लाह साहब, उनके काम बहुत कम है, रोड टूटे पड़े हैं, कई जगह तो हम लोग भी अभी कैंपेनिंग में थे, गिरने से बच गए। तो विकास के ऊपर में आपके वोट करेगी ओखला की जनता, और इंसाफ पर वोट करेगी आपके इंशाअल्लाह ताला ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए वोट करेगी, क्योंकि सबको देख लिया। आप एक बार असद ओवैसी साहब को भी देखना चाहती है ओखला की जनता, और यहाँ से ओखला से अब इस बार जो जिताएगी जनता वो हमारे जो कैंडिडेट हैं शिफाउर रहमान साहब, उनको जिताकर ऐवान में भेजेगी इंशाल्लाह। लेकिन लोग कह रहे हैं कि जो वोट तस्कीम हो जाएगी, बढ़ जाएगी जो वोट जो है, देखिए भाजपा यहाँ जीत जाएगी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। हमेशा ये रूमर फैलाया जाता है कि बीजेपी जीत जाएगी, बीजेपी जीत जाएगी। अरे जहाँ पर ओवैसी साहब नहीं लड़ते वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होता है? ये तो एक झूठा रूमर है, और जनता इस बात को आपकी समझ गई है। जनता आपके ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को जिताकर यहाँ से ऐवान में भेजेगी, और शिफाउर रहमान को यहाँ से अपना कैंडिडेट इस बार मान लिया है लोगों ने, और उनको जिताने का काम करेगी जनता यहाँ से। मस्जिद के सामने और भी कुछ लोग हैं, क्या नाम है? यूँ मोहब्बत कम है। वैसे साहब जूते भेजेंगे तुम्हारे? हाँ, मेरे लिए गिफ्ट। हाँ, क्यों खराब हो गए तुम्हारे जूते? हैं? ये मोहब्बत है, ऐसे 20 जूते कुर्बान उनके लिए, तो ये तो बहुत कम है। हम अभी इसमें घूम रहे थे ना अंदर, तो एक कमी चमकी हमें हमारे विधायक जी की, ये नहीं करना है। अभी एक मीडिया वाले शिकायत कर रहे थे कि जो 4-5 लड़के आए, उन्होंने कहा दिया कि MIM पार्टी में जो मीडिया की जरूरत नहीं, उसे भगा दिया। और जब रास्ते में हमारी मीटिंग पैदल यात्रा चल रही, तो कहीं गटर खुले हुए थे, कहीं पानी जो रोड पे चला दिया। ये नहीं करना था, क्योंकि वोट हमारी है। हम चाहे विधायक जी को देते या शिफाउर रहमान भाई साहब को देते तो दोनों में ही।